अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको बहुत ही दिलचस्प चीज़ बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है हाउ टू लोकेट और इंडिकेट इरेशनल नंबर्स लाइक स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, 7 एंड सो ऑन। तो इनको हम सर्ड्स भी कहते हैं। ये इरेशनल नंबर्स होते हैं और इनको रेडिकल्स भी कहा जाता है। तो रेडिकल्स को या सर्ड्स को हम किस तरह से एक नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हैं, बहुत ही दिलचस्प है। इनको नंबर लाइन पे इंडिकेट करने के लिए आपको पैथागोरस थ्योरम का जानना ज़रूरी होगा। पैथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। 90 के एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो एडजेसेंट साइड नीचे की जानिब होती है उसे बेस कहा जाता है, और वर्टिकल जो स्ट्रेट अल्टीट्यूड होता है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ये आपको फार्मूला पैथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। इसकी मदद से हम ड्रा करेंगे पॉइंट्स या लोकेट करेंगे पॉइंट्स एक स्केल लाइन के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है स्क्वायर रूट 2 या रेडिकल 2। इसको हम कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट 2 इसको हम ब्रेक करते हैं दो नंबर्स में, दो सम ऑफ टू नंबर्स हो या डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स हो, लेकिन कोशिश कीजिए दोनों के दोनों स्क्वायर में हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर हो। इसको हम ब्रेक करते हैं 1+1 में। 1+1 में ब्रेक किया। अब देखें 1 भी स्क्वायर में लिखा जा सकता है, ये दोनों स्क्वायर में लिखे जा सकते हैं। तो ये इस तरह और ये यूँ। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट देख रहे हैं। स्क्वायर रूट को इस तरफ से रिमूव करने के लिए हम इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट, और यहाँ पे स्क्वायर, और इस तरफ भी पहले ये लिख दें और उसके बाद स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लिया। इसको हम ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको अगर हम कंपेयर करें पैथागोरस थ्योरम से, तो ये इन दोनों में से एक बेस है, यानी बेस का स्क्वायर है, एक परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, और इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। बस ये चीज़ है जो समझने की बात है इसके अंदर। आप इस तरह से ब्रेक करके इनको ये तीन चीज़ों में चेंज कर देंगे। एक हाइपोटेन्यूज होगा, एक बेस होगा, और एक परपेंडिकुलर होगा। अब इसको ड्रा करेंगे हम इस लाइन के ऊपर। एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके लिए आपके पास इन तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है: प्रोट्रैक्टर, रूलर और कंपास। ये तीन चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो आप ये ड्रा कर सकेंगे। सबसे पहले हम इनमें से ड्रा करेंगे, या ये या ये। तो ये वैल्यू 1 है, हम पॉइंट 1 ले लेंगे यहाँ पर, 0 1। इस 1 के ऊपर हम ट्रायंगल बना देंगे और यहाँ पर 90 का एंगल बना दिया जाएगा। 90 का एंगल बनाने के लिए हम प्रोट्रैक्टर को इस्तेमाल करेंगे। प्रोट्रैक्टर रखिए, 90 का एंगल बन जाएगा। यहाँ पर 90 के सामने पॉइंट लीजिए। इस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन कर दीजिए 1 से। ये 90 का एंगल बन गया। अब जितनी इसकी बेस है उतना ही, क्योंकि बेस 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो यहाँ पर बेस के मुताबिक, बेस की लेंथ के इक्वल कंपास को खोलेंगे और इसको यहाँ पर रखते हुए इंटरसेक्ट कर देंगे। जो हमने परपेंडिकुलर लिया था उसको इंटरसेक्ट कर देंगे, और नेक्स्ट हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो आप देखते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ये बेस है, बेस कितना था 1, हाइपोटेन्यूज कितना था, परपेंडिकुलर कितना था 1, और ये हाइपोटेन्यूज था स्क्वायर रूट 2।
ये 2। अब देखिए हमने स्क्वायर रूट 2 को परपेंडिकुलर और बेस में ब्रेक किया था, एक ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल से हमें मालूम हो रहा है कि स्क्वायर रूट 2 की लेंथ इतनी है, ये स्क्वायर 2 लेंथ है। यहाँ हम इसके इक्वल कंपास को ओपन करेंगे और इसके मुताबिक ही हम नीचे लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर देंगे, नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ पर जो नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट होगा यही पॉइंट आपका होगा स्क्वायर रूट 2। क्यों स्टूडेंट्स, है ना आसान। अब हम एक दूसरा पॉइंट लेते हैं स्क्वायर रूट 3, इसको हम यहाँ पर लोकेट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। देखिए ये किस तरह किया जाता है, इसके साथ भी उसी तरह ही करेंगे हम। स्क्वायर रूट 3 है, इसको हम ब्रेक कर देंगे सम ऑफ 2 नंबर्स या डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, जो कि स्क्वायर होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये 4 और -1, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 3 आ जाता है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा दिया जाएगा, रेडिकल साइन। अगले स्टेप में आप इनको स्क्वायर्स में लिख दीजिए। 4 2 का स्क्वायर होता है और 1 1 का ही स्क्वायर होता है, और ये दोनों रेडिकल साइन के अंदर हैं। इसके बाद दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ भी स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। नेक्स्ट आप ये करेंगे -1 स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब इसको अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से कंपेयर करें तो यहाँ पर 2 स्क्वायर्स का सम है और यहाँ पर एक चीज़ है जिसका स्क्वायर है। तो 2 स्क्वायर, जहाँ पर 2 स्क्वायर का सम होगा उनमें से एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। हम इसको बेस ले लेते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं और इक्वल टू हाइपोटेन्यूज होगा, ये स्क्वायर्स में थी। तो अब हम ये दो जो होल नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं ये हम ड्रा कर सकते हैं। इसका ड्रा करना इजी नहीं, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है, तो इसलिए हम ये दो चीज़ें ड्रा करेंगे। एक क्या करेंगे, पहले हम 1 ड्रा करेंगे, 1 पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। उसके लिए हम प्रोटेक्टर इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्टर यहाँ पर 90 पे आपने इंडिकेट किया, 1 को इससे ज्वाइन कर दिया, ये 90 का एंगल बन गया है। ये आप 1 बेस ले चुके हैं, बेस 1 है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज हम ड्रा करेंगे। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2 से, ये 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट। बेस 1 यूनिट है तो हाइपोटेन्यूज 2 यूनिट है, तो हम 2 के इक्वल कंपास को ओपन करेंगे। ये हमने कंपास को ओपन किया 2 यूनिट्स के इक्वल। हाइपोटेन्यूज 2 है तो इसको हम यहाँ से इस पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमें मिल जाएगा इसको हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह की राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए बेस 1 था, हाइपोटेन्यूज 2 था और ये जो परपेंडिकुलर होगा ये आ जाएगा 3। इसको देखते हुए हम यहाँ पर ये लिख देंगे। तो अब देखिए परपेंडिकुलर जो है √3 है। स्टूडेंट्स हम इस स्क्वायर रूट 3 की लेंथ के इक्वल कंपास को ओपन करेंगे। इसके बाद इसको यहाँ पर 0 पे रखिए और इस पर इंटरसेक्ट कर दीजिए नंबर लाइन पे। इस नंबर लाइन पे जो आपको पॉइंट मिलेगा ये होगा स्क्वायर रूट 3। इस तरह आप
स्क्वायर रूट जो है वो नंबर लाइन पे इस तरह ड्रा कर सकते हैं। आइए आप बताते हैं हम आपको कि स्क्वायर रूट 5 को कैसे ड्रा किया जा सकता है। ये भी उसी तरह ही होगा। स्क्वायर रूट 5 को आप टेक कर लें, सम ऑफ टू नंबर्स या सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ये सम ऑफ टू नंबर्स में हो सकता है और ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लीजिए, 2 स्क्वायर और ये है 1 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और उसका भी स्क्वायर ले लेंगे। दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब ये 3 स्क्वायर्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर सम ऑफ 2 स्क्वायर्स है। इन दोनों में से एक हम बेस ले लेते हैं, ये बेस का स्क्वायर, दूसरे को हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हम यही चीज़ें इस पे लंबी लाइन पे ड्रा कर लेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। 1 बेस है, 2 परपेंडिकुलर है, तो हम ये पहले बेस और उसके ऊपर कुछ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। पॉइंट 1 इक्वल टू बेस, इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इसके लिए आप 90 के एंगल पे डॉट लगा दें इसके सामने प्रोटेक्टर पर और इसको ज्वाइन कर देंगे। ये 90 का एंगल बन गया। अब परपेंडिकुलर 2, ये 2, तो हम कंपास खोलेंगे 2 यूनिट्स के इक्वल, ये 2 यूनिट्स, इसके ऊपर कंपास खोल के हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे, हमें परपेंडिकुलर की हाइट मिल जाएगी। इसके बाद हम इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, बेस 1 था, 1 यूनिट हमने यहाँ ये किया, 1 यूनिट है, और परपेंडिकुलर 2 यूनिट्स था, ये 2 यूनिट्स हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 5 हो। अब ये स्क्वायर रूट 5 आप इस पे इंडिकेट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो इसके लिए हम कंपास का इस्तेमाल करेंगे। कंपास ओपन करेंगे, इसके इक्वल ओपन किया और फिर यहीं से लाइन के ऊपर इंडिकेट कर ये पॉइंट 2 स्क्वायर रूट 5 है, तो स्क्वायर रूट 5 की पोजीशन यहाँ पर होगी। इस तरह हम बड़ी आसानी से, बड़े इजीली कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर है, यानी कोई भी सर्ड है, कोई भी इरेशनल नंबर इस तरह जो कि स्क्वायर रूट के अंदर रेडिकल साइन के अंदर हो, उसको हम नंबर लाइन के ऊपर इंडिकेट कर सकते हैं।